Hello students, welcome back to your English class. So today we are going to start the chapter 5 of your English grammar books, which is chapter number 5, verbs. So basically let's just get into what are verbs. Verbs क्या होती हैं? Verbs are, जो सबसे easy way होता है verb को define करने का is that verbs are एक्शन वर्ड्स. आप कोई भी चीज़ करते हो, आप कोई एक्शन करते हो, आप सोते हो, सोना, खाना, स्लीप, ईट, वॉक, टॉक एक्सेट्रा, ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्ब. ओके, वर्ब्स आर ऑफ 3 टाइप. वर्ब्स जो होती हैं, जब हम वर्ब्स का चैप्टर प्रॉपर पढ़ेंगे तो उसमें वर्ब्स जो होती हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स. वर्ब्स भी जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं. आपने हमेशा देखा होगा कि सेंटेंसेस में कभी कभी आपको जो सेंटेंस दिखता है उसमें आपको इस तरीके की जो है वो वर्ब्स शो होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर. तो दीज ऑल आर योर हेल्पिंग वर्ब्स. ये होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब्स. देन आपने सेंटेंसेस देखे होंगे, जैसे सेंटेंस है राम इज़ ईटिंग. राम इज़ ईटिंग फूड. तो इस सेंटेंस में वी हैव 2 वर्ब्स. वन इज़ द हेल्पिंग वर्ब, दिस इज़ द हेल्पिंग वर्ब, एंड ईटिंग दिस इज़ द मेन वर्ब. ये हमारी मेन वर्ब होती है. बट बोथ ऑफ दीज बोथ आर दी वर्ब्स. ये दोनों ही जो हैं वो वर्ब्स होती हैं. ओके, सो लेट जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. एक सेंटेंस जो होता है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. जो भी कोई भी एक सेंटेंस होता है, जो उसका बेसिक एक जो स्ट्रक्चर माना जाता है वो यही होता है. एज यू कैन सी दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, राम इज़ ईटिंग फूड. हेयर राम इज़ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वो होता है हु इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, जो कुछ एक्शन कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट. एंड हेयर वी हैव द वर्ब एंड राम इज़ ईटिंग. सो बेसिकली दिस इज़ राम इज़ ईटिंग. राम खा रहा है. सो नाउ राम इज़ ईटिंग वॉट? राम इज़ ईटिंग समथिंग विच इज़ फूड. राम जो है वो फूड खा रहा है. सो फूड हेयर इज़ द ऑब्जेक्ट. So in this basic sentence we have the subject, then we have the verb, and then we have the object. So this is the structure of a sentence. तो हमारे सारे जो मोस्टली सेंटेंस, हमारे जो सारे सेंटेंसेस होते हैं, दे फॉलो दिस सर्टेन स्ट्रक्चर. देयर माइट बी पॉसिबल दैट ऑब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है यू विल सी द ऑब्जेक्ट, बट देयर आर सम सेंटेंसेज विच डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट. सो बेस्ड ऑन दिस फैक्टर, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, लाइक दिस एग्जाम्पल, such sentences are called transitive. Such verbs are called transitive verbs. ऐसी verbs जिनके साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, या जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है या उनको ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की, दे आर कॉल्ड transitive verbs. And then we have certain sentences in which the verb does not need any object. मतलब एक टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. वी कॉल देम ट्रांजिटिव वर्ब. और जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, हेयर आई हैव टेकन अनदर एग्जाम्पल. इसमें लिखा है राम प्लेज एवरी इवनिंग. सो हेयर राम इज़ आवर सब्जेक्ट एंड व्हाट राम इज़ डूइंग? राम इज़ प्लेइंग. राम जो है वो खेल रहा है. सो दिस इज़ द वर्ब. बट एज यू कैन सी, राम क्या खेल रहा है? वी आर गेटिंग नो आंसर. राम हमें नहीं पता. सेंटेंस है राम हर शाम खेलता है. हर शाम को राम जो है वो खेलता है. बट वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट? देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, बट स्टिल ये सेंटेंस जो है वो मीनिंग में पूरा कंप्लीट है कि राम हर शाम को खेलता है. सो इन दिस सिनेरियो देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट. सो इन दिस केस दिस सेंटेंस, this verb does not need any object. So this verb is called intransitive verb. This verb is called
intransitive verb. Okay. And those verbs, like these verbs which require object, they are called transitive verbs. So I hope आपको ये clear हो गया होगा what do we mean by transitive and what is intransitive verbs. So it's clearly written here, verbs that need objects are called transitive verbs and verbs that don't need objects are called intransitive verbs. ऐसी verbs जिनको object की ज़रूरत पड़ती है they are called transitive verbs and those verbs that do not need objects are called intransitive verb. As you can see, this is the verb and it doesn't have any object with it. Okay, so this is the topic about transitive and intransitive verbs.